हम बात करेंगे रैम्प स्कीम के बारे में। रैम्प, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। क्या समझ में आ रहा है नाम से कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो हमें देखने को मिलती है, उनके परफॉर्मेंस जो है उनको एक्सेलरेट करना, उनको बढ़ाना कि वो और तेजी से परफॉर्म करें। जैसे कि सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, तो ऐसा कुछ करना कि जो उस स्कीम में जो गैप्स आ रहे हैं तो उस गैप को फुलफिल किया जाए। मतलब गैप्स को पहले फाइंड आउट करो कि क्या वजह है कि सरकार की वेरियस स्कीम जो है वो तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। क्या फंडिंग की वजह है तो लो फंडिंग डाल दो। इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे का गैप क्या, उसको फाइंड आउट करो और फिर उस स्कीम को बूस्ट करो। ये चीज है रैम्प प्रोग्राम के अंदर या रैम्प स्कीम के अंदर। तो छोटे उद्योग जो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, उनके लिए बड़ी राहत है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 6062 करोड़ की एक स्कीम है उसको मंजूरी दे दी है, रैम्प स्कीम। तो याद रखिएगा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 808 मिलियन यूएस डॉलर या फिर 6062.45 करोड़ की स्कीम को। और वर्ल्ड बैंक जो है वो हेल्प करेगी यानी कि इस स्कीम में। और रैम्प जो है एक नई स्कीम है, 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर से इसको शुरू किया जा रहा है। और रैम्प का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अर्थात एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करना। तो एमएसएमई के जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाना और उसको एक्सेलरेट करना, तेज करना। इसे लॉन्च किया गया है किस चीज को सपोर्ट करने के लिए, तो वेरियस स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। वेरियस प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए, उसको रेजिलियंस बनाने के लिए इकोनॉमी के अंदर, तो उसको जो है वो बूस्ट करने के पर्पस के लिए, उसको सपोर्ट करने के पर्पस के लिए स्कीम लाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो कैपेसिटी है उसको नेशनल लेवल पर बिल्डअप किया जाए। बताया जा रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रोजेक्ट्स, उनकी जो स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, तो उसके लिए अब काम जो है वो किया जाएगा, राइट, इस रैम्प प्रोग्राम के माध्यम से। और ये प्रोग्राम का मेन एम ये है कि इसमें इंप्रूव करना एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट, की जो एमएसएमई है उनको मार्केट मिल सके, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेच सके और उनको लोन आसानी से मिल सके। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस, तो गवर्नेंस यानी कि सरकार की तरफ से, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो स्कीम्स जो प्रोवाइड की जाती हैं उसका बेनिफिट जो है वो एमएसएमई को मिल सके। तो बेटर गवर्नेंस की फैसिलिटी, इंस्टीट्यूशंस की फैसिलिटी, मतलब कि जैसे कि आपने ग्रीवियंस रिट्रेसल कुछ मैकेनिज्म्स ओपन कर दिए, कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिए जिसके थ्रू परमानेंट बेसिस पर जो है वो एमएसएमई को जो है वो फैसिलिटीज जो है वो मिलती जा सके, राइट। तो ये इस चीज पर फोकस करना। इंप्रूविंग सेंटर स्टेट लिंकेजेस एंड पार्टनरशिप, सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक क्रिएट करना, उसको और बेहतर बनाना, पार्टनरशिप को और बेहतर बनाना। जो भी इश्यूज होते हैं जिसके कारण से पेमेंट्स में डिले हो जाता है, कई बार सरकार की तरफ से जो है वो पेमेंट जो है वो पहुंच नहीं पाती, चाहे वो सब्सिडी की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट सबवेंशन की हो या कुछ भी हो, तो वो पेमेंट नहीं पहुंच पाती। तो वो पेमेंट जो है वो पहुंचाई जाए जिससे कि ये स्कीम जो है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो सके, राइट, ग्राउंड लेवल पर, राइट। और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको दोबारा से ठीक कर देना, ग्रीन कर देना दोबारा से। अभी आज की डेट में मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद यानी कि कोरोना वायरस के बाद जो है वो इनकी हालत जो है वो खराब हो गई, तो उनको दोबारा से जो है वो रिवाइव करना, राइट। तो ये सब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। रैम्प किस तरीके से काम करेगी, पॉलिसी प्रोवाइडर, पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड कराएगी जिससे कि एमएसएमई इफेक्टिव तरीके से, कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से जो है वो काम हो सके एमएसएमई के अंदर। नॉलेज प्रोवाइडर का काम करेगी, वेरियस बेस्ट प्रैक्टिसेस और सक्सेस स्टोरीज जो है वो प्रोवाइड कराएगी जिससे कि एमएसएमई को लाभ जो है वो मिल सके। ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर का काम करेगी जिससे कि हाई एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मिल सके एमएसएमई को। तो तीन चीजें ध्यान में रखना, ये रैम्प जो है वो पॉलिसी प्रोवाइडर के तौर पर काम करेगी, नीति निर्माता के तौर पर, नॉलेज प्रोवाइडर के तौर पर, जानकारी प्रदाता के तौर पर, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के तौर पर, प्रौद्योगिकी प्रदाता के तौर पर काम करेगी। ये तीन चीज आपको इसकी ध्यान में रखनी है। रैम का प्रपोजल रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, तो यूके सिन्हा कमेटी, केवी कामत कमेटी और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जो हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने जो है वो रिकमेंड किया था, यानी कि इन तीन लोगों ने रिकमेंड किया था कि रैम्प स्कीम जो है वो लाई जाए जिससे कि और बूस्ट मिल सके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। और आवश्यकता क्यों है इस प्रकार की स्कीम की, तो गाइस हमारी कंट्री के अंदर 40% माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है
उनको लोन नहीं मिल पाता, फाइनेंस नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिल पाता, राइट। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, ये चीज याद रखिएगा। मेंस में ये टर्म लिखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एमएसएमई। और रैम्प जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड कराती है सभी की सभी 63 मिलियन इंटरप्राइजेस को। और इसके अलावा लगभग 63.4 मिलियन एमएसएमई यूनिट्स अवेलेबल हैं हमारी कंट्री के अंदर। और हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन जो है वो 6.11% का हम लोग को एमएसएमई की तरफ से देखने को मिलता है। सर्विस सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है हमारी टोटल जीडीपी में वो 24.63% एमएसएमई की तरफ से देखने को मिलता है। और बताया जाता है कि 33.4% इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में जो है वो हम लोग को इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जो प्रोडक्ट्स जो निकल के आते हैं मार्केट में वो 33.4% प्रोडक्ट्स होते हैं वो एमएसएमई की तरफ से हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब इतनी ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एमएसएमई, सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो दैट तो कंप्लीटली मतलब मींस की कितनी ज्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है, जॉब्स प्रोवाइड करा रही है, राइट। तो एमएसएमई को अगर कुछ होता है तो भारी मात्रा में लोगों की जॉब्स भी जाएगी। तो ये लगभग, ये लिखिएगा मेंस के आंसर में कि ये लगभग 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 45% ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का भी। तो कितनी इंपॉर्टेंट है एमएसएमई, इसका अंदाजा आपको लग ही रहा होगा, राइट। और लगभग 20% एमएसएमई जो है वो आउट ऑफ रूरल एरियाज यानी कि गांव क्षेत्र के बाहर के है। तो इट मींस दैट कि हमें एमएसएमई को जो है वो सेटअप करना पड़ेगा या तो गांव के नजदीक या फिर रूरल एरियाज का जो वर्कफोर्स है उसे एमएसएमई में इन्वॉल्व करना होगा। इससे जो हम लोग को रूरल एरियाज के ऊपर या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन जो हमें देखने को मिलता है, मतलब आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता होगा, एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, बेरोजगारी की ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है जैसे कि एक खेत में 2 लोग काम करेंगे तो काम हो जाएगा, बट उस 2 लोग की जगह उस खेत में 5 लोग लगे हुए हैं, मतलब 3 लोग अननेसेसरली एक्स्ट्रा है। तो कहने को तो ये लोग एम्प्लॉयड है बट ये अनएम्प्लॉयमेंट है एक प्रकार की। तो इस प्रकार का जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स है जो किसी भी प्रकार से प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उनको हमें निकाल कर जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि एमएसएमई में जो है वो उनको शिफ्ट किया जाए, राइट। तो ये चीजें, तो इस तरीके से आपके आंसर्स को आप लिखिएगा और रैम्प स्कीम अपने आंसर में जरूर मेंशन करिएगा इस प्रोग्राम के बारे में, इस स्कीम के बारे में, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है ये।